अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, लग्जरियस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपको मार्केट ट्रेंड्स का बताया जाए, मार्केट के अंदर मौजूद अच्छे इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शंस का बताया जाए, बल्कि फैक्ट्स और लॉजिक को सामने रखते हुए वो तमाम तर चीज़ें जो आपकी सरमायाकारी से मुंसलिक हैं उसके बारे में भी आपको बाखबर रखा जाए। इसीलिए हमने हमेशा से कोशिश की है कि टैक्सेशन के मुद्दे को लेके जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, जो भी नोटिफिकेशन हो या फिर गवर्नमेंट की जानिब से जो भी अनाउंसमेंट हो, उसको आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी और उसकी सबसे बड़ी वजह मार्केट में मौजूद गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से टैक्सेशन थी। यकीनन गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि जिस मिकदार में ट्रांजैक्शंस रियल एस्टेट के अंदर हो रही हैं, तो अगर वो उसके ऊपर भारी टैक्सेस लगा देंगी तो उसकी मद में वो एक भारी टैक्स नेट भी इकट्ठा कर सकेंगे। लेकिन उनका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। जब भारी टैक्सेस लगे तो ट्रांजैक्शंस की तादाद में बतदरीज कमी देखने में आई और आज के दिन में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हमें ट्रांजैक्शंस रियल एस्टेट के अंदर नज़र आती हैं कि जिसको लेके रियासती इदारे काफ़ी ज़्यादा फिक्र में मुब्तला हुए, अपने टारगेट्स अचीव ना कर सका एफबीआर, और अब रिविज़िट किया जा रहा है उन तमाम तर पॉलिसीज़ को कि जो रियल एस्टेट को लेके पहले तय की गई थी। कि जिसमें सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि अब आप 5 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे बगैर किसी पूछताछ के। यकीनन पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई भी शख्स सरमायाकारी करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो अपने इस सरमाए को किस तरीके से डिफेंड करेगा। हमारे यहाँ अक्सर ट्रांजैक्शंस सिर्फ ज़बानी कलामी हो रही होती हैं और हमारे पास ना तो कोई सबूत होता है, ना ही कोई रसीद होती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने सरमाए को इन्वेस्ट करते हुए सिर्फ उस एसेट की क्लैरिफिकेशन को ना प्रोवाइड करने की वजह से अपने सरमाए को बैंक्स के अंदर रखते हैं, और जिसकी वजह से लोग ना तो कोई एसेट बना सकते हैं और ना ही किसी किस्म का कोई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा कामयाब चल रहा है। लेकिन आज के दिन में कि जब बैंकिंग सेक्टर को लेके भी एक बहुत बड़ी हमें खबर मिली कि जिसमें इंटरेस्ट रेट को 13% से ड्रॉप करके 12% कर दिया गया, तो जिससे एक तरफ हमें 5 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट के अंदर करने पे किसी किस्म की कोई पूछगछ नहीं मिलेगी, किसी किस्म का कोई सवाल जवाब का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। वह इंटरेस्ट रेट भी मज़ीद 1% ड्रॉप हो चुका है। इसके साथ साथ नॉन फाइलर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर वो 1 करोड़ तक की कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इलाके हैं, बेशुमार शहर हैं कि जहाँ पर 1 करोड़ से नीचे आपको बासानी प्लॉट और मकान मिल जाते हैं। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो पहले जहां लेट फाइलर और एलिजिबल फाइलर की टर्म्स थी और वहां पर आपको टैक्सेशन की मद में भारी मिकदार में अमाउंट्स पे करना थी, वहां आपके लिए सहूलत पैदा कर दी गई है कि आप अगर नॉन फाइलर हैं तो 1 करोड़ तक अगर आपके पास अमाउंट है और आप उसकी मद में कोई भी एसेट ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई इजाफी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छी खबरें हैं मार्केट के अंदर मौजूद उन तमाम तर लोगों के लिए कि जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। अगर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है, अगर ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई पूछताछ नहीं होनी, और अगर नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ तक की लिमिट के ऊपर छूट दी जाती है, तो यकीनन आइंदा दिनों में हम मार्केट के अंदर मज़ीद बेहतरी भी देखेंगे। और सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा एतराज़ जो टैक्सेशन को लेके वो हर पाकिस्तानी का यही है कि उस टैक्स की अमाउंट को सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की रियासत की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यकीनन इस पॉइंट के ऊपर जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेक श्योर की जानी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मेक श्योर करे। और अगर टैक्सेस की मद में इकट्ठी की गई अमाउंट अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हकीकी मानों में हो, बजाय कि किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल और लाओ लश्कर की रखवाली के लिए हो, तो यकीनन पाकिस्तानी अवाम भी खुशहाल रहेगी और पाकिस्तान का मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा। अपना और अपने इर्द-गिर्द का बहुत सारा ख्याल रखिए। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहिए और आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।